नाइन्थ क्लास बलोचिस्तान बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है एवेल्युएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। हमने इसकी वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन की फाइंड करनी है, इस नंबर की फाइंड करनी है, ठीक है। और इसको हमने लॉग की मदद से मतलब जो है वो सिंपल बनाना है। तो फॉर एग्जांपल जो इसका आंसर आएगा वो एक्स है, ठीक है। और हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं ताकि लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जा सके। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे उसके बाद लॉग ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग ऑफ दिस नंबर, ठीक है, जो कि है 14 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम सिंपल बना देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 3 5 15 और 1 कितना होता है 16, इसको हम लिख सकते हैं 16/3, ठीक है। और इसकी होल पावर है 1/2 ओवर ओवर ये क्यूब रूट ऑफ 28 है, तो 28 पावर 1/3 लिख देंगे और इसी के से ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लॉ यानी सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, तो जो न्यूमरेटर है उसका लॉग अलग कर लेंगे, 14 इंटू 16/3 होल पावर 1/2 माइनस लॉग ऑफ 28 होल पावर 1/3। अब इस पे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई करते हैं, बल्कि इस फर्स्ट टर्म पे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। तो जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा कि लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग ऑफ 14 प्लस प्लस लॉग ऑफ 16/3 होल पावर 1/2 माइनस ये 1/3 शुरू में आ जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे 1/3 टाइम्स लॉग ऑफ 28। अब इसकी फर्दर जो वर्किंग है मैं आपसे भी शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, अब इस पे हम नेक्स्ट ये करेंगे कि लॉग ऑफ एक्स जो है इक्वल टू लॉग ऑफ 14, ठीक है, प्लस ये 1/2 शुरू में आ जाएगा, तो 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ 16/3 लिखेंगे और माइनस 1/3 टाइम्स लॉग ऑफ 28 लिख देंगे। अब जो ये टर्म है इस टर्म पे अभी भी सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है अप्लाई होगा, तो ये इक्वल आ जाएगा लॉग ऑफ 14 प्लस 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ 16 और माइनस 1/2 टाइम्स, चूँकि ये 1/2 दोनों से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉग की पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग ऑफ 3, चूँकि क्वेश्चन लॉ अप्लाई किया है तो डिवाइजर में ये होता है कि न्यूमरेटर का लॉग अलग लेते हैं और फिर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिया जाता है, और माइनस 1/3 टाइम्स लॉग ऑफ 28। तो यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमने दर्ज करनी है। लॉग 14, लॉग 16, 3 और 28 की वैल्यूज़ कैसे ली जाएंगी, इसकी वर्किंग मैं आपसे भी शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, तो लॉग की वैल्यूज़ हम किस तरह से कैलकुलेट मतलब ले सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। लॉग ऑफ 14 के लिए हमने क्या करना है, 1 और 4 इन दो डिजिट्स को अगर मिलाया जाए तो इसके बाद कोई डिजिट नहीं अगर लिखा हुआ तो हम ज़ीरो यानी 1 4 को ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। यानी लॉग की वैल्यू के फार्मूले को अगर हम देखें तो करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा होता है। 14 जो है इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 1, चूँकि 14 को साइंटिफिक फॉर्म में लाएं तो 1.4 10 पावर 1 बनता है, तो पावर ऑफ 10 जो है इसका करेक्टरिस्टिक कहलाता है। 1 करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा के लिए आप 14 को ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे कॉमन लॉगरिथम के टेबल में, तो 14 को ज़ीरो के अगर कॉलम में देखा जाए तो ये 1461 आता है, 1461 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 16 के लिए आपने मतलब इसका करेक्टरिस्टिक पहले लिखना है, वो 1 है, और 16 को ज़ीरो के कॉलम में देखा जाए तो 2041 आ जाता है, ये इसकी वैल्यू आ गई है। इसी तरह -1/2 लॉग 3 के लिए 30 को ज़ीरो के कॉलम में चेक किया जाएगा, क्योंकि 3 के बाद अगर कोई डिजिट नहीं तो हम ज़ीरोज़ पुट करेंगे। 30 को ज़ीरो के कॉलम में देखें तो 4771 आता है, 4771, लेकिन इसका करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है इसलिए 0.4771 आएगा। -1/3, चूँकि हम मेंटीसा जो लेते हैं वो डेसिमल पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं, तो करेक्टरिस्टिक जो है 28 का वो 1 है, और मेंटीसा जो है उसके लिए आपने 28 को ज़ीरो के कॉलम में चेक करना है तो वो आता है 4472, 4472। तो इस तरीके से ये इन नंबर्स के जो हैं वैल्यूज़ आ गई हैं। इनको अब हम अपने पास जो क्वेश्चन का पार्ट है उसमें शामिल कर लेते हैं।
जी ये हमने यहाँ पे लिख ली। अब इनको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जो जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, जैसे 1.1461 है, ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे इस नंबर का हाफ, तो 1.2041, 1.2041, सॉरी इसको दोबारा लिख लेते हैं, 1.2041, इसको हमने 2 पर डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है आंसर 0.60205, 0.60205, ठीक है। इसी तरह 0.4771 को हमने 2 पर डिवाइड करना है, 0.4771 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आता है 0.238 रीचेक कर लेते हैं जी। इसके बाद ये भी आ गया आंसर, माइनस 1.4472 को 3 पर डिवाइड करना है, तो 1.4472 को डिवाइड करना है 3 से, आंसर आएगा 0.4824, 0.4824। अब इन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 1.1461, इसको लिखते हैं 1.14 या 41 है, अगेन चेक कर लेते हैं इसको कि ये क्या नंबर लिखा हुआ है। 1.14 था, सॉरी 1.14 एंड 61, इसमें हम ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर है 0.60205, 0.60205, ये आंसर आ गया। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.238, 0.23855 को, ठीक है, तो ये आंसर आता है। और फिर इसमें से माइनस कर देंगे हम 0.4824 को, 0.4824 को, तो आंसर आता है 1.0272, 1.0272। इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 1.0272। अब जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो x इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.0272, ठीक है। यानी 0.02 को 7 और 2 के मीन डिफरेंस कॉलम में हम चेक करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 0 इसका करेक्टरिस्टिक है, सॉरी 1 इसका करेक्टरिस्टिक है। तो इसके लिए लॉग, जो एंटी लॉग का टेबल है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे जी। तो ये आप देख सकते हैं x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.0272 है, तो हमने यहाँ पर देखा कि करेक्टरिस्टिक 1 है और जो मेंटिसा है वो कितना है, वो है जी 0.0272 के बराबर। अब हम जब एंटी लॉग लेंगे मेंटिसा का, तो एंटी लॉग ऑफ मेंटिसा की वैल्यू क्या आएगी, उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ मेंटिसा। और उसके लिए टेबल में आपने ये करना है कि 0.02 को 7 के कॉलम में चेक करना है। 0.02 ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 0.02 ये लिखा हुआ है। इसके नीचे पहले एक लाइन लगा देंगे हम इस तरह, ताकि हम इस लाइन में रहें, ठीक है। और अब 7 के कॉलम में आ जाएंगे और देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, तो वो 1064 आ रही है। इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे 1064, और इसमें ऐड करेंगे अब 2 के मीन डिफरेंस कॉलम में जो वैल्यू आ रही है उसे, ये 2 का मीन डिफरेंस कॉलम और उसमें जो वैल्यू आ रही है वो 0 ही है, तो 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस यही नंबर आ जाएगा 1064, ठीक है। तो इसका मतलब कि x जो है अननोन जो है, चूंकि करेक्टरिस्टिक 1 है, तो 1 इधर रेफरेंस साइन लगा के 064 लिखेंगे और 0.1 डिजिट राइट साइड पे लगा देंगे हम। यानी ये आंसर जो हमारा आ रहा है इस पार्ट का, वो आता है 10.64, 10.64। हम इसे रीचेक भी कर लेते हैं एक दफ़ा कैलकुलेशंस को, कि हमने अगर लॉग की कोई वैल्यू गलत ली है तो उससे भी हमारी मतलब जो है वेरिफिकेशन हो जाएगी। चलें इसको रीचेक कर लेते हैं कि आंसर आया हमारा ठीक आया या गलत आया है। यहाँ पर एक करेक्शन की है कि 1.2041 को जब हमने डिवाइड किया था 2 से, तो ये 0.6
205 आता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन है, इसे मैं अभी कर लेता हूँ, आपसे स्क्रीन पे शेयर कर लेता हूँ कि ये 6205 था इसका आंसर। ठीक है, तो जब हम ये थोड़ी सी करेक्शन करेंगे तो इससे हमारे log x का जो आंसर है वो थोड़ा चेंज होगा। तो वो क्या आता है मैं आपसे भी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। जी, तो ये थोड़ी सी करेक्शन इसमें आई है कि 1.04565 आती है, यानी इसको अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग ऑफ 1.0457 बनता है। अब टेबल पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि वो क्या आती है। जी, अब 0.4 के हमने जो है रो में आना है। तो 0.4 की जो रो है वो ये है, इसको ब्लैक कलर से मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो 4 के बाद 5 लिखा है, यानी 5 के कॉलम में अगर हम देखें तो ये वैल्यू 1109 आ रही है, वो लिख लेंगे हम 1109, और इसमें ऐड करेंगे 7 के मीन डिफरेंस कॉलम में जो वैल्यू लिखी हुई है वो 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 के मीन डिफरेंस कॉलम में जो वैल्यू लिखी वो 2 लिखी, 2 इसमें प्लस कर देंगे तो ये बन जाती है 1111। ठीक है, अब हम अब हम देख रहे हैं कि जो इसमें मतलब पॉइंट आएगा, रेफरेंस साइन आएगा, वो यहाँ पे आएगा, और 1 इसका जो है वो करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बन जाएगा x इक्वल टू 11.11। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमने सिंप्लीफाई करना सीखा। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इस जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, वो आपसे डिस्कस करूँगा।